हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। तो देखें ध्यान से फिगर, यह आप ऊर्जा स्तर का ग्राफ देख रहे हैं। यह सबसे निचला स्तर है, निम्नतम अवस्था n=1, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -13.6। यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए खींचा गया है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख है, ठीक है। यह कुल ऊर्जा को दिखाया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कुल ऊर्जा। निम्नतम अवस्था n=1 की ऊर्जा आप देख रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद जो है यह तो ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम अवस्था है, नॉर्मल कंडीशन है। उत्तेजित अवस्था में n=2, n=3, n=4, n=5 आता है। तो n=2 जो कि उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है, इसमें एनर्जी है -3.40, ठीक है। n=3 की एनर्जी है -1.51, n=4 का है -0.85 और n=5 के बाद आप देख रहे हैं 0। यह आबद्ध आयनित परमाणु की अवस्था है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाता है अगर उतनी ऊर्जा उसको मिल जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख आपने देखा। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपना अधिकांश समय जो है इस निम्नतम अवस्था में व्यतीत करता है। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को निम्नतम अवस्था से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी यह अपने निम्नतम अवस्था से निकलकर आयनित हो सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है। आइए समझते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब अधिकतम ऋणात्मक। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षा अर्थात n=1 में परिक्रमण करता है। परमाणु की ऊर्जा उस समय न्यूनतम होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन नाभिक के निम्नतम कक्षा, निकटतम कक्षा अर्थात n=1 में परिक्रमण करता है। n=2-3 के लिए ऊर्जा E के निरपेक्ष मान कम होते जाते हैं, ठीक है, n=1 की तुलना में कम होते जाते हैं। अतः बाह्य कक्षा की ओर जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा अधिक होती जाती है, ठीक है। n=1 के बाद जो कक्षाएं आती हैं 2, 3, 4, तो इन कक्षाओं में जाने पर कक्षाओं में ऊर्जा अधिक होती जाती है। परमाणु की न्यूनतम अवस्था में, जिसे निम्नतम अवस्था कहते हैं, परमाणु की न्यूनतम अवस्था में जिसे निम्नतम अवस्था कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन न्यूनतम त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम त्रिज्या, जिसे बोर त्रिज्या A0 कहते हैं, कक्षा में परिक्रमण करता है, ठीक है। इस अवस्था के ऊर्जा जो होगी, इस अवस्था की ऊर्जा अर्थात n=1 की, वह E1 बराबर होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। इस अवस्था की ऊर्जा n=1, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। इसे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। बोर के मॉडल के आधार पर प्राप्त मान, बोर के मॉडल के आधार पर प्राप्त मान आयनन ऊर्जा के प्रायोगिक मान से मेल खाते हैं, उत्तम अनुरूपता रखता है। बोर मॉडल के आधार पर प्राप्त मान आयनन ऊर्जा के प्रायोगिक मानों से उत्तम अनुरूपता रखता है, ठीक है। कमरे के ताप पर अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर
अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु जो हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में निम्नतम अवस्था में रहते हैं। ठीक है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन संघट्ट जैसे प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन संघट्ट जैसे प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, तब वह अस्थायी रूप से इतनी ऊर्जा अर्जित कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनों को उच्च कक्षाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन संघट्ट जैसे प्रोसेस द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, तब वह अस्थायी रूप से इतनी ऊर्जा अर्जित कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन को उच्च कक्षाओं तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वह अस्थायी रूप से उच्च कक्षाओं में पहुंच जाएगा, तब वह परमाणु उत्तेजित अवस्था में कहलाएगा। उच्च कक्षाओं में परमाणु पहुंचेगा, क्या कहेंगे उसको? उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। n बराबर 2। समीकरण में n बराबर 2 के लिए ऊर्जा E2 माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? E2 माइनस E1। E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस E1 कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह माइनस माइनस प्लस हो गए। इस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से यह माइनस होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हाइड्रोजन परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को इसकी पहली उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है। इसी प्रकार E3 माइनस 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तथा E3 माइनस E1 होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को इसकी निम्नतम अवस्था से n बराबर 1 से दूसरी उत्तेजित अवस्था अर्थात n बराबर 3 तक उत्तेजित करने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ठीक है ना। तो पहली उत्तेजित अवस्था तक पहुंचने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन दूसरी उत्तेजित अवस्था तक पहुंचने के लिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। यह क्रम इसी प्रकार आगे चलता रहता है। इन उत्तेजित अवस्थाओं से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस गिर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंच चुके हैं वह वापस फिर अपने लोअर स्टेट में आ सकते हैं। इन उत्तेजित अवस्थाओं से इलेक्ट्रॉन फिर अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस गिर सकता है, और जब वह लौटेगा इस प्रक्रिया में वह एक फोटॉन उत्सर्जित करता है। इस प्रोसेस में क्या करेगा? वह फोटॉन उत्सर्जित करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ाने पर अर्थात n के बढ़ाने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा घटती है। हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था बढ़ाने पर उत्तेजित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा घटती है। ठीक है। समीकरण 19 के अविकलित हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी अवस्थाओं का ऊर्जा आरेख आपको फिगर में हमने दिखाया। जैसा आप देख रहे हैं n बराबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, n बराबर 1, n 2, 3, 4 यह सब उत्तेजित अवस्थाएं हैं, और यह आपकी निम्नतम अवस्था है जो अस्थायी अवस्था है। यहाँ से निकालने के लिए देना होगा, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली अवस्था में है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करना होगा। तीसरी में है तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करना होगा। मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या n अस्थायी अवस्थाओं को ऊर्जा के आरोही क्रम में अंकित करता है।
मुख्य क्वांटम संख्या n जो है अस्थायी अवस्था में ऊर्जा के आरोही क्रम में अंकित करता है। इस चित्र में उच्चतम ऊर्जा अवस्था समीकरण 19 में n बराबर अनंत के संगत है और इसकी ऊर्जा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा इसकी क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यह उच्चतम ऊर्जा अवस्था है। ठीक है, आगे देखें। n बराबर अनंत के संगत इसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह परमाणु की वह ऊर्जा है जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूर कर दिया जाता है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह परमाणु की वह ऊर्जा है जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूर कर दिया जाता है। r बराबर अनंत और वह विराम में है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जाएं n के बढ़ने पर किस प्रकार पास पास आ जाती हैं। उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जाएं जो होती हैं वो n के बढ़ने पर पास पास आ जाती हैं। अभी देखें यहाँ इतना गैप था, लेकिन यह गैपिंग अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उत्तेजित अवस्था में आ जाने पर ऊर्जाएं जो हैं वह पास पास आने लगती हैं, कम डिफरेंस शो करती हैं। तो यह था आपका ऊर्जा स्तर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।